किसने बुलाया तुझे मेरे घर में आकर, मेरे चैनल पर आकर बॉक 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 करे। सीमा के घर में, उसके कोठे पे मोमिन मलिक ने छोड़ दिया है सीमा हैदर का केस। मोमिन मलिक सीमा हैदर का केस नहीं लड़ेंगे, गुलाम हैदर को इंसाफ नहीं दिलाएंगे। मोमिन मलिक के बस की बात नहीं है कि वो गुलाम हैदर को इंसाफ दिला सकें या वीज़ा दिला सकें। ऐसी सुबुगाहट बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि आखिर मोमिन मलिक ने लाइव आना इसीलिए बंद कर दिया है कि वो सीमा हैदर का केस छोड़ चुके हैं, वो नहीं लड़ेंगे। मोमिन सर की जगह कोई दूसरा वकील नियुक्त किया गया है। क्या है पूरा माजरा, इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चलेगा। और बाबू मोशाय, आज तुझे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तो सबसे पहले सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने एक न्यू वीडियो के साथ। और बने रहिए वीडियो पर, पूरा वीडियो एंड तक देखिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं वीडियो पूरा नहीं देखते, बातों को समझते नहीं हैं और फिर कमेंट करते हैं, तो मुझे भी नहीं अच्छा लगता है। इसलिए पूरा वीडियो देखिए, भले ही थोड़ा थोड़ा स्किप कर दीजिए लेकिन बातों को समझिए। सबसे पहले मैं सीमा हैदर की बात करना चाहूँगी कि ये भगोड़ी जो कहती है ना, सनातन का ढोंग रच रही है कि मैं सनातनी बन गई हूँ। कभी कहती मैं बचपन से हिंदू थी, पाकिस्तान से हिंदू बन गई, गलत जाति में मेरा जन्म हुआ, इस्लाम में मेरा जन्म हुआ, मैं हिंदू ही थी पूर्व जन्म में। दुनिया भर की बकवास। लेकिन भगोड़ी ये बता, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में कौन महिला या पुरुष तौबा करता है? आज दिन तक किसी को सनातन धर्म या हिंदू धर्म के लोगों ने तौबा करते हुए, तौबा कहते हुए नहीं सुना होगा। भगोड़ी, मैं बार बार कहती हूँ, लोमड़ी की खाल में जो तू सनातन का ढोंग रच रही है ना, तो आज भी तन मन हर जगह से मुस्लिम ही है। और बस आप लोगों को बता दूं, ये एक बार कोर्ट जाए, एक बार कोर्ट ये पहुंचे, इसका सारा नकाब उतर जाएगा। ये खुद अपने आप अपना पोल खोल देगी। दूसरी बात, मोमिन सर ने इसका केस छोड़ दिया, हार गए हैं, उस पर मैं आगे बात करूंगी। सबसे पहले बाबू मोशाय, आज तुझे मैं इज्जत देना चाहती हूँ। देख मैं तुझसे कितनी इज्जत से बात कर रही हूँ। तूने मुझे सलाह दिया सीमा के घर में क्यों घुसती है, अपने घर में बैठकर बकबक क्यों करती है। मैं बकबक करती हूँ, तू क्यों यहाँ आता है बकबक करने? अरे माछेर भात खाकर तेरी बुद्धि घास चरने चली गई है क्या? तेरे को किसने बुलाया कि तू मेरी दुकान पर आ? तू भी अपने घर में बैठ या सीमा के घर में बैठ। किसने बुलाया तुझे मेरे घर में आकर, मेरे चैनल पर आकर बॉक 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 करे? तुझे मैं बहुत इज्जत से बता रही हूँ, तो सीमा का चहेता है ना। सीमा के घर में, उसके कोठे पे उसका मुजरा देख, मेरी दुकान में आने की तेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों को मैं जवाब देना भी नहीं पसंद करती हूँ और तुझे इज्जत से समझा रही हूँ। माइंड योर लैंग्वेज। अच्छे ढंग से यहाँ पर आकर रिस्पेक्टफुली अगर कमेंट करेगा तो तुझे आंसर भी अच्छे ढंग से मिलेगा। तुझे मैंने रिप्लाई किया था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है तुझे कि तेरी बेइज्जती हो। आज तुझे अच्छे ढंग से समझाया है, आगे से ध्यान रखना। मैं तुझे कहती हूँ तू अपने घर में बैठ, सीमा के घर में बैठ, मेरे घर तक आने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ओके। तो दोस्तों, ये एक सब्सक्राइबर है, सीमा का बहुत चाहता है, कोलकाता से है, कहाँ से है मुझे नहीं पता है। बाबू मोशाय ये जो है, अरे थोड़ा बहुत रविन्द्रनाथ टैगोर जी को पढ़ ले, जान ले उनके बारे में। अगर नहीं पढ़ा लिखा है तो बस माछ पकड़, माछेर पकड़, माछेर भात खा। अरे अच्छा सा खाना खा, दाल चावल सब्जी दही सलाद दूध घी, तो तेरी बुद्धि सही से काम करेगी। वरना माछेर भात खा खाकर तेरी बुद्धि इसी तरह तू सुनता रहेगा, दूसरों से बुद्धि खराब रहेगी। चले आगे बढ़ते हैं, इनको छोड़ते हैं। यूट्यूब पर एक सुबुगाहट मची है कि मोमिन मलिक ने
सीमा हैदर का केस छोड़ दिया है। मोमिन मलिक की जगह कोई दूसरा वकील आ गया है या आने वाला है, या बहुत लोग कंफ्यूज हैं, क्या कोई दूसरा वकील नियुक्त किया गया है। सोचने वाली बात है, आखिर ये बात स्टार्ट कहाँ से हुई? किसने कहा मोमिन मलिक की जगह कोई दूसरा वकील आ रहा है? इसी तरह की बातों ने कहीं ना कहीं मोमिन सर को हर्ट किया होगा। लाइव आते थे, कुछ सीमा हैदर केस के साथ साथ हम लोगों को ऐसी जानकारियां मिलती थी घर बैठे जो लाभदायक थी। केस से रिलेटेड, किस धारा में कौन सा केस लगता है, और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने जानी उनके लाइव आने के दौरान। लेकिन लाइव में भी वो गंद मचती थी। उनके बार बार मना करने के बावजूद भी लोगों ने उनकी बात नहीं मानी, और आज भी पहले से ज़्यादा गाली गलौज इतना ज़्यादा हो रहा है कि अगर मोमिन सर आते तो क्या लाइव में बैठकर सबका मैटर सुलझाते। आखिर कुछ लोग जो बहुत पहले से, शुरुआत से इस सीमा हैदर के खिलाफ खड़े थे, गुलाम हैदर के सपोर्ट में मजबूत पिलर की तरह खड़े थे, आज उनको क्या हो गया है? मैं कहती हूँ, अगर कहीं पर गंद बकी जा रही है वहाँ आप जाइए मत, इग्नोर कीजिए, टोटल इग्नोर कीजिए, क्योंकि आप गुलाम हैदर के सपोर्ट में खड़े हैं, आप मोमिन सर के सपोर्ट में खड़े थे। लेकिन आप पता नहीं क्या बात है, सुनना भी है आपको और गंद भी मचाना है। उस गंद में अगर आप जाएंगे, कहा जाता है ना, काजल की कोठरी में कैसो हु सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। अगर आप गंदगी में जाते हैं तो कीचड़ चाहे इतना ही लगे, ज़रूर लगेगा। यही सब बातें, जो ये सिनेरियो एक बना है गाली गलौज का, और फिर एक्शन का रिएक्शन, ये सब चीज़ें, इन्हीं सब चीज़ों ने मुझे लगता है कहीं ना कहीं मोमिन सर को प्रभावित किया होगा। आखिर वो किस किस का फ़ोन उठाएं, आखिर वो किस किस को जवाब दें, किस किस को वो बताएं, और जिसका फ़ोन नहीं वो उठा पाते हैं वही बंदा उनसे नाराज़। और मोमिन सर की अगर औकात हो तो बच्चे दिला दे। भाई, ना मोमिन सर की औकात है, ना यहाँ जो बोलते हैं ना उनकी औकात है। कानून की औकात है, कानून ही करेगा। क्यों नहीं समझते हैं आप लोग? बड़ा ही मुझे खराब लगा, मैंने सुना कि अब जो लोग मजबूत पिलर की तरह खड़े थे उनका कहना है कि लप्पू हमारा बेटा है, भगोड़ी हमारी बहू है। किस मुंह से आप लोग कह रहे हैं? किस मुंह से कह रहे हैं? जिस इंसानों के लिए आपने लगभग 2 साल इस तरह जलील किया है कि पूरा सोशल मीडिया, या यूं कहिए विदेशों तक ये सब बातें गई हैं, आज मोमिन सर के फ़ोन ना उठाने से इतना नाराज़ हो गए आप कि भगोड़ी को बहू और लप्पू को अपना बेटा ही बना लिया। सब 2 साल पहले की चीज़ें भूल गए सिर्फ मोमिन सर के फ़ोन ना उठाने की वजह से। गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। और हाँ, लोगों को लग रहा है कि मोमिन सर ने केस छोड़ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोमिन सर ने कहीं ना कहीं इरिटेट होकर, जैसा मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, मुझे लगता है इरिटेट होकर उन्होंने लाइव आना बंद कर दिया है, और उन्होंने ये कहा कि अब हर बात की अपडेट, मतलब सीमा हैदर केस से रिलेटेड कोई भी अपडेट अंसार बर्नी जी की तरफ से आएगी। और अगर ऐसा कुछ होता, मोमिन सर ने केस छोड़ा होता या कोई दूसरा वकील होता, मोमिन सर जरूर लाइव आकर बताते कि अब मैं ये केस नहीं लड़ूंगा। कैसे छोड़ सकते हैं मोमिन सर ये केस? एक इंसान की सरेआम सोशल मीडिया पर धज्जियां उड़ाई गई हैं, उनकी पर्सनल लाइफ इफेक्ट की गई है, पर्सनल लाइफ पर वार किया गया है। किस तरह गंद मचाई गई थी इस अवैध घुसपैठिए के द्वारा और हमारे एपी सिंह जी के द्वारा। अगर एपी सिंह जी का सहयोग ना होता तो इस भगोड़ी की क्या औकात थी? इस भगोड़ी की क्या औकात थी कि हमारे देश के सम्मानित वकील, इंटरनेशनल वकील मोमिन सर के खिलाफ एक शब्द बोलती?
अब बोलकर दिखाए, क्यों चुप है। और अब ये उतर आई है सनातन और इस्लाम पर, इस्लाम धर्म को टारगेट करने पर। किसको सीख दे रही हो हिंदुत्व की? चलो मान भी लेते हिंदुत्व को प्रमोट कर रही हो, लेकिन क्या कोई धर्म, क्या हमारा सनातन धर्म ये सिखाता है, कहीं लिखा है, कहीं पढ़ा है किसी ने कि अगर कोई सनातन धर्म में है तो किसी अदर धर्म की बुराई करे, बेइज्जत करे उस धर्म को? कहीं नहीं लिखा ऐसा। तो ये सब, ये जो चक चक बक बक सोशल मीडिया पर मचती है ना, सब झूठ और फेक चीजें हैं। और इतना ही कहना चाहूंगी, गंदगी को अगर खत्म करना है, गाली गलौज बंद करना है, पहले खुद को कंट्रोल करना होगा। खुद आप कंट्रोल में रहिए, फिर आप दूसरों को बोल सकते हैं, तब भी ये बंद हो सकता है। क्योंकि सबने कोशिश करके देख लिया, ना मोमिन सर की बात किसी ने मानी, ना ही कोई अपने आप सुधरा है। तो कहने का मतलब ये है कि मोमिन सर सीमा हैदर का केस लड़ रहे हैं, अंत तक वो लड़ेंगे। और गुलाम हैदर वीज़ा के लिए शायद पाकिस्तान में भी कुछ वहाँ काम चल रहा है, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था, गुलाम हैदर किसी ऑफिस में बैठा था, वहाँ साइन वाइन कर रहा था। हो सकता है कुछ वो लोग अपने तरीके से भी एफर्ट लगा रहे हो, तो अच्छी बात है। मोमिन सर ने भी कहा था कि तुम लोग वहाँ से वीज़े के लिए कोशिश कर सकते हो, तो अच्छी बात है। देखते हैं, फिलहाल भारत सरकार वीज़ा नहीं दे रही है, किसी को भी नहीं दे रही है, केवल जो यहाँ दर्शन वगैरह करने आते हैं उनको दे रही है। देखते हैं गुलाम हैदर के वीज़े में क्या होता है, मिलता है या नहीं मिलता है। जो भी होगा अपडेट आप लोगों के सामने आएगा। और बार बार कहती हूँ कि आप लोग अगर मुझे किसी तरह का गलत कमेंट करेंगे, मैं 2-4 बार अवॉइड करूँगी, उसके बाद तो फिर जवाब देना मुझे भी आता है ना, कभी हंस के, कभी गुस्सा होके, जवाब देना तो बनता ही है ना। चलिए, ख्याल रखिए सभी लोग अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।